दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लेटर में 10 में 10 दिलाने का पूरा प्रॉपर प्लानिंग बना करके आया हूं। दोस्तों क्या चाहिए आपको? लेटर लिखने का सही तरीका यहां मिल जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट लेटर बताऊंगा। स्टेप मार्किंग कैसे मिलेगा आपको, लेटर में लिखने का सही फॉर्मेट क्या होगा, और अंत में बताऊंगा दोस्तों आपको 10 में 10 लाने का सीक्रेट प्लान। तो वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको लेटर लिखने का इतना शानदार टेक्निक बताऊंगा कि आप वीडियो को देखते देखते ही सीख जाओगे। आपको लेटर अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। 10 नंबर आपका समझ लो दोस्तों कि पक्का हो गया। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं कि लेटर सबसे पहले समझेंगे कि लिखने का सही तरीका क्या होता है, फिर बात करते हैं दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में लेटर कौन सा सबसे ज्यादा बार आता है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों कि लेटर जैसे मैंने यहां पे लिया है, दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने लिखा है यहां पे राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी हमें दोस्तों यहां पर न्यूज़पेपर के एडिटर को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है कि हमारे लोकेलिटी यानी हमारे यहां बार बार, फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार, ब्रेकडाउन यानी कटौती किसकी, इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी बार बार हमारे यहां लाइट कट जा रही है। ठीक है, तो इस समस्या को लेकर के हमें किसको लिखना है, लेटर, एडिटर को लिखना है दोस्तों। न्यूज़पेपर के किसी एडिटर को लिखना है लेटर। तो लेटर लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, याद रखिए हर लेटर में यही करेंगे आप। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबसे पहले आप जब लेटर लिखते हो तो आप लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, सबसे पहले 2 चीज पता होना चाहिए कि लेटर लिख कौन रहा है, लिख कौन रहा है, और दूसरा किसको लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले लेटर लिख कौन रहा है, लिखने वाला कौन है, तो लिखने वाले आप हो, आप लेटर को लिख रहे हो। कौन लिख रहा है, आप। तो आप अगर लेटर लिख रहे हो तो लेटर लिखते समय सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालोगे। तो इसका मतलब सबसे पहला जो एड्रेस डालोगे वो आप अपना डालोगे, जिसे हम कहते हैं सेंडर का एड्रेस। सेंडर यानी जो सेंड कर रहा है लेटर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जैसे कि आपका एड्रेस है, मान लीजिए B16/3 सेक्टर नंबर 9 नोएडा यूपी, ये आपका पिन कोड। ठीक है दोस्तों, यहां पे डाल लीजिएगा। अब आप कहेंगे दोस्तों कि क्या इसे हम रट ले, अरे भैया आप कुछ भी डाल दो यहां पे ना, आप कुछ भी डाल दो यहां पे, आप अपने हिसाब से यहां पे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे ही तैयार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना ओरिजिनल एड्रेस डालें। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आप सचमुच का किसी को देने थोड़ी जा रहे हो। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या होता है कि सेंडर का एड्रेस डालोगे। यहां तक आपको समझ आ गया, यानी आपका पहला काम खत्म हो गया कि लिख कौन रहा है उसका एड्रेस पता चल गया, लिख कौन रहा है उसका एड्रेस पता चल गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको यहां पे डेट डालना है, उसके बाद आपको यहां पे डेट डालना है। ध्यान दीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी डेट डाल सकते हैं, जैसे यहां मैंने डाला है, यहां देख सकते हैं दोस्तों 15 फरवरी 2025, यानी आप यहां पे कुछ भी डाल सकते हैं, 10 फरवरी 2023, 20 फरवरी 2025, 30 फरवरी, ना 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 30 फरवरी मत लिखना, नहीं आता। ठीक है, कुछ भी मतलब समझ रहे हो, लेकिन याद रखना डेट लिखने का फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, तरीका यही रहेगा, याद रखिएगा। ये सब जो लिखेंगे, ये जो आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी होगा, कॉपी के इस साइड में लिखेंगे। समझ आ रही मेरी बातें? जब इसको लिख लेंगे, जब इसको लिख लेंगे तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद डेट डालिएगा। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद अब यहां पे क्या डालेंगे, ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों, याद रखिएगा, रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर यानी आप किसको लेटर लिख रहे हो उस तक तो भेजोगे, तो यहां पे उसका एड्रेस रहेगा, तभी तो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, पोस्टमैन वहां तक पहुंचा पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो दिया हुआ है ये वाला, ये है दोस्तों रिसीवर का एड्रेस। किसका, रिसीवर, यानी किसको आप लिख रहे हो, यानी एक न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हो, तो वो कहां पे रहता है उस न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर को लिख रहे हो, किस एडिटर को लिख रहे हो। तो यहां पे आप देखो, तो जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस यहां होना चाहिए। तो यहां पे मैंने लिख दिया, हम किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया द एडिटर। ठीक है, ये जो एडिटर है ये किस न्यूज़पेपर का है, तो यहां पे मैंने लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है। ठीक है, और इसका लोकेशन कहां है, दिल्ली है। ठीक ना, दिल्ली में इसका दफ्तर है, उसका यहां पे पिन कोड डाल दिया मैंने। ठीक है, यानी यहां पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने बोला अभी, यहां आप कुछ भी डाल सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह पे आप दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि आप अपने हिसाब से यहां पे डिजाइन कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट याद रखना, सबसे पहला सेंडर का एड्रेस, दूसरे में डेट,
तीसरे में रिसीवर का एड्रेस। यहां तक आपको समझ आ गया दोस्तों, ध्यान से समझते जाइएगा। जब यहां तक आप काम कर लेंगे तो उसके बाद आप जो लेटर लिख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम बताना चाहते हैं उसे। तो जैसे कि मैं बताता हूं कि अगर आप 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में होंगे, अगर आप 12th क्लास के हैं तो आपको पता होगा 12th क्लास में सबसे ज्यादा बार लेटर जो पूछा गया है वो खास करके या तो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई पे पूछा गया, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, या तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई या तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या या हमारे मोहल्ले में बिजली बार बार कट जाती है उसकी समस्या। तो इस पे ज्यादातर, अब पिछले साल का ही देख लीजिए ना आप, लेटर ना फंसा हो तो जो कहिए हो, तो ज्यादातर इन्हीं में से लेटर पूछा जाता है। तो यहां पे देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इसमें बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में आ गई तो लेटर आप सीख जाओगे। तो उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिए। जब आप यहां तक पहुंच जाए तो उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, सब्जेक्ट। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कहां से चुनेंगे आपको पता ही है, जो आपको लेटर पूछ रहा है उसमें लिखा होगा ना किस प्रॉब्लम पे लेटर लिखना है, उसी को यहां उतार दीजिए, उसी को यहां उतार दीजिए। जैसे यहां पे आप देख रहे होंगे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, इन योर लोकेलिटी। कहने का मतलब है यहां पे बिजली सप्लाई का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, बार बार यहां पे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट यानी बार बार कट जा रही है, बार बार बिजली कट जाती है। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, अब देखिए जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो पूरा मत उतारिएगा, सब्जेक्ट याद रखिए लिखते दौरान 2 या 3 वर्ड, ज्यादा से ज्यादा मतलब कि 4 या 5 वर्ड का होना चाहिए, ठीक ना, बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट में आप बस अपना ध्यान आकर्षित कर दीजिए कि किस ऊपर लेटर लिख रहे हैं। तो यहां हो गया प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, अगर आपका वाटर पे होता तो सेम रहता, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई लिख देते, बाकी का पूरा फॉर्मेट एक जैसा होता, बाकी का पूरा फॉर्मेट एक जैसा होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब आप क्या सीख रहे हैं अभी फिलहाल, लिखने का सही तरीका सीख रहे हैं, लिखने का सही तरीका सीख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा स्टेप मार्किंग, कहां पे कितना मार्क्स मिलेगा। 10 नंबर का लेटर है, ठीक है, 5 नंबर में बटा होता है, 5 नंबर आधे पे देता है, 5 नंबर आधे पे, कैसे मैं बताऊंगा दोस्तों। अब आगे देखिए, जब यहां तक आप सब्जेक्ट लिख लेंगे तो उसके बाद लिखिएगा डियर सर या फिर डियर मैम, जिसको आप लिख रहे हैं। अगर वो महिला है तो डियर मैम, अगर वो सर है तो डियर सर। समझ आई मेरी बातें, या डियर नहीं लिखेंगे तो सर भी लिख सकते हैं, डियर लगा देंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी उनकी। समझ आ रही है मेरी बातें, तो थोड़ा और इज्जत बढ़ जाएगा, सम्माननीय हो जाएंगे, तो आपके लेटर पे ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, जितना ही ज्यादा सजा के लिखेंगे। तो यहां तक आपको कर लेना है। अब आपको बताता हूं कि जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में लेटर पूछेगा, कोई भी लेटर पूछेगा, तो आपका यहां से लेके यहां तक एक जैसा ही रहेगा, लिखने का फॉर्मेट एक जैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बातें, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब डियर सर या डियर मैम लिख लेंगे तो उसके बाद जो लिखना है उसमें से 1.5 से 2 लाइन ऐसा है जो हर लेटर में आप लिख सकते हैं, यानी आपको उसे एक बार तैयार करना है और हर लेटर में चिपका सकते हैं। जैसे यहां से आई एम अ रेसिडेंस ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे कि मैं, जो आप, क्योंकि आपने लेटर लिखा है तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि मैं आई एम अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, यानी मैं नोएडा उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, डियर सर आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है, रेसिडेंस यानी निवासी। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले कि आप जहां के निवासी हैं वहां का आप यहां पे लिख देंगे। तो आप कोई भी लेटर आएगा तो यहां से यहां तक तो आप सिंपल लिख ही सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट, यहां तक समझिए, आपने क्या लिखा, आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट, यानी आप कौन सा प्रॉब्लम बताना चाहते हैं जो लेटर लिख रहे हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक आप जो आप अपनी प्रॉब्लम को शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो सब लेटर में यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारी प्रॉब्लम क्या है बताइए, हमारी प्रॉब्लम ये है कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैंने सब्जेक्ट डाला था यहां, वही चीज यहां से लेके यहां तक लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी हम जिस चीज पे लेटर लिख रहे हैं वो क्या है, हमारी प्रॉब्लम फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी फ्रीक्वेंट यानी बार बार,
ब्रेकडाउन यानी कटौती, क्या, इलेक्ट्रिक सप्लाई। यानी हमारे मोहल्ले में, हमारे लोकेलिटी में क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो बार बार क्या हो जा रही है, ब्रेकडाउन हो जा रही है। तो अब बताइए यहां तक आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी, अगर आप मान लीजिए सपोज दैट यहां पे वाटर सप्लाई पे आता, तो आप क्या लिखते हैं, सोचिए वाटर सप्लाई पे आता तो सब चीज सेम लिखते कि नहीं। क्या वाटर सप्लाई पे आया, या मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में सड़क में क्या हो गए हैं कि आपके जो सड़क है वो सड़क पे गड्ढे हो गए हैं, उसके ऊपर आप एक एडिटर को लिखना चाहते हैं कि हमारी सड़क की मरम्मत कर दी जाए, तो वहां पे क्या आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा? हर बार तो एड्रेस वही रहेगा ना। तो कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक तो सेम हो गया, यहां से लेके यहां तक तो सेम हो गया, जो आप प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम पे आप लेटर लिख रहे हैं वही चीज चिपका दीजिएगा, जो रेड कलर से मैंने यहां तक किया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखिए आपको जिस पे भी लेटर लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो आप अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं, तो प्रॉब्लम एक के लिए तो है नहीं, उस मोहल्ले में जितने लोग हैं सबके लिए है, तो वो चीज चिपकाना है। क्या करना है उसके बाद देखिए यहां पे क्या लिखा है, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ध्यान से समझिए क्या लिखा है मैंने यहां पे, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पीपल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। यानी हमारे वहां के जो लोग हैं, याद रखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बातें, क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं। वहां के जो लोग हैं वो बिजली की कटौती से वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं। यहां तक आप लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश, यानी ये जो प्रॉब्लम है, इस मेरी प्रॉब्लम को आप कहां पे पब्लिश कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज सब में रहेगा, ये जो है जो मैंने नीले कलर से लिखा है वो आप सब में यूज कर सकते हैं, बस अपनी प्रॉब्लम बदल दीजिएगा जिस प्रॉब्लम पे आपका लेटर है। अब बताइए टेक्निक समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। तो आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर में, समझ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर में क्या लिखे, सो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन। आप ये जो बिजली की कटौती का प्रॉब्लम है वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के पास से बात जाए और वो जल्द से जल्द क्या करे, कोई एक्शन ले। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपने समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां पे कोई आपको ऐसा नहीं है जो चेंज करना पड़ेगा, आपको वाटर सप्लाई पे होगा तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। जहां पे मैंने यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक सप्लाई, यहां हटा करके क्या कर देंगे, इसके जगह पे वाटर सप्लाई कर देंगे, बाकी तो सब सेम रहा ना, अभी नीचे वाला भी हर बार सेम रहेगा। अब आप कहेंगे कैसे सर, लगभग तो सेम ही हो रहा है। तो देखा कितना आसान तरीका है बताने का, देखा कितना आसान तरीके से लेटर आपको समझा दिया। लेटर का फॉर्मेट देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, फिर जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करते जाइए, बाकी शब्द तो वही रहेगा ना दोस्तों। समझ आ रही मेरी बातें, इस तरह से लेटर तैयार किया जाता है। अब जैसे देखिए लास्ट लाइन इसका है, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू बी टेकन, यानी मैं बहुत ज्यादा उत्सुक रहूंगा, यानी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा आपके एक्शन को लेकर के कि इस पे जल्द ही कोई एक्शन लिया जाए। ठीक है, फिर जब यहां तक आपकी बात समाप्त हो जाएगी तो क्या करेंगे, जो एडिटर को आपने लेटर लिखा है उसको थैंक यू तो कहेंगे ना, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, थैंक यू। फिर उसके बाद देखिए आप जब एप्लीकेशन छोटे क्लासेस में लिखते थे तो उसके बाद नीचे में लिखते थे योर ऑबिडेंटली, तो ये चीजें नहीं लिखेंगे, योर ऑबिडेंटली लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा, पक्का कटेगा। याद रखिए वहां पे आप योर फेथफुली लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, योर फेथफुली। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर यहां पे XYZ के जगह पे अपना नाम डाल दीजिएगा। अब बताइए लेटर पूरा कंप्लीट हो गया, क्या आपको समझ आया या नहीं, बिल्कुल आ गया होगा। अब मैंने बोला था कि 3 ऐसे लेटर बताऊंगा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब लेटर का फॉर्मेट तो आपने सीख ही लिया दोस्तों, तो अब क्या इंपॉर्टेंट नहीं, अब तो कुछ भी आएगा आप कर ही लोगे। फिर भी मैंने वादा किया था कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर बताऊंगा, जिनमें आपका जो मैंने इलेक्ट्रिक सप्लाई और वाटर सप्लाई बोला था वो तो इंपॉर्टेंट 2 है ही दोस्तों, उसके साथ साथ आपका बैड कंडीशन ऑफ रोड, आपकी लोकेलिटी यानी आपके मोहल्ले में जो सड़कों की हालत खराब है उसके ऊपर भी लेटर लिखने को आता है। इन तीनों लेटर को प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा, लिखने का फॉर्मेट बता ही दिया हूं।
अब लास्ट में दोस्तों बता के जा रहा हूं स्टेप मार्किंग कि अगर आप आधा भी सही लिखे हो तो भी आपको मार्क्स कैसे मिलता है दनादन। तो देखिए ध्यान से समझिए, ऊपर जो हमने सबसे पहले सेंडर लिखा था, हमने क्या लिखा, सेंडर का एड्रेस, फिर उसका डेट लिखा, फिर उसका रिसीवर का एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद डियर सर या डियर मैम लिखा, फिर उसके बाद यहां पे हमने क्या किया, आई एम अ रेसिडेंस ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, आई एम अ राइटिंग अ लेटर सो यू प्रॉब्लम, यहां से लेकर के अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यहां से यानी जो आप अपना प्रॉब्लम क्रिएट वहां से लेकर के यहां तक जो आपने प्रॉब्लम बताया, इस पे आपको 5 मार्क्स मिल जाता है, और बाकी के जितने बच गए उस पे आपको 5 मार्क्स मिल जाता है। इस तरह से स्टेप मार्किंग होती है दोस्तों। अब जो आपको मैंने बताया कि 5 नंबर वहां से 5 नंबर यहां से मिलता है, तो उस पे भी दोस्तों स्टेप मार्किंग होती है। जैसे आपका रिसीवर हो गया, सेंडर हो गया, डेट हो गया, और ये डियर सर या डियर मैम जो आप फॉर्मेट लिख रहे हो सही तरीके से, उस पे एक एक नंबर बटा होता है दोस्तों। तो इस तरह से स्टेप मार्किंग होती है। यानी आप लेटर जब बोर्ड एग्जाम में आप लिखोगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आपको अगर लेटर नहीं आ रहा है, जो आपने तैयार किया वो नहीं फंसा, तो आपका पूरा मार्क्स चला गया, नहीं। इसीलिए लेटर को रटने से अच्छा है उसके फॉर्मेट को बस ध्यान में रखिए, बाकी मेरी टेक्निक को अप्लाई करिए, और कुछ भी लेटर आए तो मेरी टेक्निक के आधार पर बाकी चीजों को चिपकाते चले जाइए। आपका लेटर एकदम 100 में 100% सही होगा और आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। प्लीज दोस्तों, अगर आपको लेटर समझ आया होगा, बताने का तरीका मेरा पसंद आया होगा, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्तों चैनल को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले